Dear students, good morning. Lesson 2 नेल्सन मंडेला क्लास 10 है तो न्यू सिलेबस पार्ट के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए भेज रहा हूं। ऐसा विश्वास है कि आपने इसको पढ़ा तो निश्चित रूप से आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नेम नेल्सन मंडेला। Long walk to freedom. क्लास 10th न्यू सिलेबस है। फर्स्ट क्वेश्चन 1, How long was Mandela not troubled by the laws of men? Laws of man or God? जैसा कि आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो नेल्सन मंडेला थे वह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट थे और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उन्हें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड? इंसान या भगवान के नियमों से मंडेला कब तक परेशान नहीं हुए? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इंसान या भगवान के नियमों से मंडेला कब तक परेशान नहीं हुए? आंसर देख लीजिए। मंडेला मीन्स नेल्सन मंडेला was not troubled by the laws of man or God. As long as he obeyed the orders of his father, and mother, and abided by the customs, rights, and rituals
of his tribe. ये आपका आंसर है. मंडेला was not troubled by the laws of man or God, as long as he obeyed the orders of his father and mother, and abided by the customs, rites and rituals of his tribe. Most important question for board examination है. अर्थ क्लियर करता हूँ. मंडेला was not troubled by the laws of man and God. मंडेला आदमी, इंसान अथवा ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से परेशान नहीं हुए. एज लॉन्ग एज, जब तक कि ही ओबेड द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर एंड मदर, जब तक कि वे अपने माता पिता का कहना मानते रहे. एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स, राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिज ट्राइब, और जब तक वे अपनी जनजाति की प्रथाओं, कस्टम्स मीन्स प्रथाएं, कस्टम्स, राइट्स संस्कार, एंड रिचुअल्स और रीत रिवाजों को मानते रहे. अबाइडेड मीन्स मानते रहे या स्वीकार करते रहे. मीनिंग क्लियर कर लीजिए. ABIDED, अबाइडेड मीन्स मानते रहे या स्वीकार करते रहे. कस्टम्स मीन्स प्रथाएं, परंपराएं. राइट्स संस्कार, रिचुअल्स रीत रिवाज. ट्राइब अपनी जनजाति. आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन, why was there a large gathering in South Africa? क्वेश्चन का अर्थ क्लियर करते हैं. Why was there a large gathering? गैदरिंग मीन्स लोगों का जमावड़ा होना, लोगों का इकट्ठा होना. साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में. अर्थात इसका अर्थ हुआ दक्षिण अफ्रीका में लोगों का एक बड़ा जमावड़ा क्यों था. क्वेश्चन क्लियर है. जैसा कि आपने पाठ पढ़ा है, आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़ा जमावड़ा होने का मुख्य कारण था कि वहां पर एक नई सरकार बनी थी, और वो जो सरकार थी वो अश्वेतों की थी, पहली लोकतांत्रिक सरकार थी, और उसी के कारण वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नेता उपस्थित हुए थे. इस कारण लोगों का वहां पर जमावड़ा था. इस बात को यहाँ पर लिखना है आपको. There was a large gathering in South Africa. To celebrate the festival of newborn freedom. A host of international
international leaders had come to join the inauguration ceremony. For the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये आपका आंसर है। एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद में इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। व्हाई वाज देयर अ लार्ज गैदरिंग इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा क्यों था? आंसर मिला, देयर वाज अ लार्ज गैदरिंग इन साउथ अफ्रीका टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ न्यू बॉर्न फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका में नई बनी हुई जो सरकार थी, जो मुक्ति की जो सरकार थी, उसका फेस्टिवल त्योहार को मनाने के लिए बहुत बड़ा जमावड़ा था। अर्थात इसका अर्थ कहेंगे नई प्राप्त हुई आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में लोगों का एक जमावड़ा था। अ होस्ट ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स हैड कम to join the inauguration ceremony for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्ली यानी नॉन राशल गैर नस्ली सरकार की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का मेजबान उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने हेतु वहां पर आया था। ये क्वेश्चन है। और इसके बाद में आपका एक लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन 3 है, हु टुक ओथ दैट डे? उस दिन किसने शपथ ली? देखिए, शपथ लेने वालों में 3 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति जो थे वो थे मिस्टर डी क्लर्क। तो पहले लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी लर्क, KLERK, के साइलेंट रहेगा, इसको लर्क पढ़ेंगे। डी लर्क टुक ओथ as second deputy president। Then Mr. Thabo, THABO, Thabo Mbeki
was sworn in as first deputy president. And at last, Nelson Mandela took oath as the president. ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क टुक ओथ एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, देन मिस्टर थैबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, एंड एट लास्ट नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली, उसके बाद में मिस्टर थैबो एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली और सबसे अंत में नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस प्रकार से तीन लोगों ने जो पहली जो सरकार बनी थी वहां पर अश्वेतों की, उसमें इन लोगों ने शपथ लिया था। और इन तीन क्वेश्चन के बाद में हम सोचते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। यदि आपने इन तीनों प्रश्नों को ठीक से समझा तो ऐसा विश्वास है कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मोस्टली जो आपका थर्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर है, इसको आप ठीक से तैयार करें। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आप पढ़िए, लिखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और आपने इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा अपने अन्य साथियों को भी मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को शेयर करना कतई न भूलें, जिससे आने वाले समस्त वीडियोज हमारे आप लोगों का आते रहें, आप प्राप्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः